Hare Krishna students. So in system of circles, we shall see this third question. So how is it? You see, show that the circles, this circle and this circle, this is S से represent किए, इसको S dash, okay, touch each other internally, okay, internally touch हो रहे हैं. तो कैसे touch हो रहे हैं मैं बताऊंगा. Find their point of contact and equation of common tangent. स्टूडेंट रेडिकल एक्सिस करो या कॉमन कॉर्ड करो या कॉमन टेंजेंट, एक ही करना है स्टूडेंट. अगर कॉमन टेंजेंट पूछा तो भी दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करो, रेडिकल एक्सिस पूछा तो भी दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन टेंजेंट पूछा तो भी दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करो. तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट तो वेरी सिंपल, एस माइनस एस डैश हो गया. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला से करना, वो भी बहुत ईजी है. सिर्फ टच ईच अदर इंटरनली कैसे करना पहले अपन देख लेंगे. ये पहले दोनों गिवन सर्कल लिखेंगे. ये 3A है, ये 3B है. ए वाला मैं करूंगा, बी वाला सेम टू सेम है, उसका मैं आंसर भी लिखा हूं, तुम करने के बाद चेक करना. ये टच ईच अदर इंटरनली हो रहा है स्टूडेंट. सर्कल ऐसे टच होने वाले, एक सर्कल ऐसा रहेगा, दूसरा सर्कल ऐसा, यानी दोनों अंदर टच हो रहे हैं ऐसे. ये वाला जो सेकेंड बिट है ना, बी वाला, ये ऐसे एक्सटर्नली टच होने वाले हैं. तो इसमें जब एक्सटर्नली टच हो रहे स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अंदर रहता. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला तुम लोग mx2 प्लस वाला यूज करना, प्लस. अब ये टच ईच अदर इंटरनली, अगर यहाँ टच हो रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है एक्सटर्नली. तो इसमें फॉर्मूला जब यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n सेक्शन फॉर्मूला. तो ए बिट में माइनस वाला यूज करेंगे, इसमें प्लस वाला, बिकॉज समझ में आ रहा है. तो बी वाला होमवर्क है, ए वाला मैं करूंगा. देखो पहले ए वाला करते हैं. सो थर्ड ए का सॉल्यूशन, पहले गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिख लेते हैं स्टूडेंट. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, दो दिया था, दोनों का नाम लगा क्या क्या दिया, एस बोल के दिया. नहीं देता तो भी हम सिर्फ लिख लेके इक्वेशन 1 लेते थे. सो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1. एस डैश क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2. ओके स्टूडेंट, एस दे दिया, एस डैश दे दिया. अब ये टच ईच अदर बोल रहा है, करेंगे स्टूडेंट. बहुत इजी है, देखो कैसे करते हैं. पहले हम लोग इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, तो अपन सर्कल 1 का सेंटर और रेडियस ढूंढते हैं. सर्कल 1 का, ओके. चलो इक्वेशन 1 का यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल दो पार्ट्स में कर लेते हैं. एक पार्ट यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है. और एक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन है. दोनों का सेंटर कैसे ढूंढते हैं, पहले 2gx, तो 2g क्या है स्टूडेंट, माइनस 2, तो g इज माइनस 1. 2f कितना है, y के पहले वाला माइनस 4, तो f इज माइनस 2. r कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो एक मिनट, तो c1 आ गया. सेंटर 1 बोलेंगे बिकॉज ये सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल है, तो c1 डालेंगे. माइनस g कॉमा माइनस f, तो माइनस जी बोल तो जी माइनस 1 है, माइनस जी बोल तो प्लस 1 हो जाएगा. f माइनस 2 है, माइनस एफ बोल तो प्लस 2 हो जाएगा. अब रेडियस ढूंढना है. r1 क्यों लिखूंगा, ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस का फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो g कितना है स्टूडेंट, g है माइनस 1 का स्क्वायर, f है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस सी. सी कितना है क्वेश्चन में देखो, माइनस 20, सी माइनस 20 है, तो ये प्लस 20 हो जाता, माइनस ऑफ माइनस. तो कितना आंसर आएगा, यहाँ लिख दो,
1 + 4 5, 25 का रूट 5, R1 5 आया, 5 यूनिट्स। ओके ठीक है सर। सेकेंड सर्कल का करते बाजू। 2G इज 6, तो G इज 3, 2F इज 2, तो F इज 1, तो सेंटर 2 -G, -F, तो कितना आएगा -3, -1। R2 फॉर्मूला तो वही है, √G² + F², G² + F² -C, तो C यहाँ पे -90 है, तो -C का +90 हो जाता, ये 100 होता, 100 का √10 आया, तो R2 10 आया स्टूडेंट। ठीक है सर। अब ये टच ईच अदर प्रूव करना है, तो अपने को पहले C1 C2 का डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके ना, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला से कितना आएगा जरा देखो, इज इक्वल टू C1 C2 का निकालना है, ये रहा C1, ये रहा C2, तो ये x1 y1 है स्टूडेंट, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 यानी -3 -1, तो x2 इज -3, फॉर्मूला में माइनस है, ये है ना माइनस फॉर्मूला में, वो लिखा, फिर x1 1 है, 1 लिखा, y2 कितना है देखो -1, फॉर्मूला में माइनस है, y1 इज 2, तो कितना आएगा स्टूडेंट, लिख दो आंसर, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 का √5, ओके। C1 C2 कितना आ गया स्टूडेंट, 5। अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो C1 C2 आ गया स्टूडेंट, ओके ना, ये होमवर्क के समझ में बाद में दूंगा, पहले यहाँ देखो, तो C1 C2 कितना आया सर, C1 C2 5 आया, और क्वेश्चन में R1 कितना आया था अपने को, R1 अपने को आया था, देखूँ मैं, R1 आया था, एक मिनट देखते हैं, R1 कितना आया था 5, और R2 आया था 10, तो R2 सेकेंड सर्कल का रेडियस बड़ा है, फर्स्ट का कम है, तो दोनों को ऐड करे तो C1 C2 आ रहा, नहीं सबट्रैक्ट करे तो आ रहा, C1 C2 5 है और R2 10 है, R1 5 है, तो R1 + R2 कितना होता 15, ओके ना, बट यहाँ पे सबट्रैक्ट करे तो आ रहा, तो अपन क्या लिखेंगे देखो, सिंस और R2 C1 C2 5 आया, और R2 - R1 भी 10 - 5 आया, इन्हें सर्कल कैसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट, मैं बताऊं, ये एक सर्कल है, ये और एक सर्कल है, ऐसे इंटरसेक्ट इंटरनली, ये सर्कल का रेडियस यहाँ है, ये सर्कल का रेडियस यहाँ है, ये R2 है, ये रेडियस, और ये रेडियस R1 है, तो R2 - R1 कर रहे हैं 5 आया, C1 C2 इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, C1 C2 का जो डिस्टेंस आ रहा है, तो R2 - R1 करे तो आ रहा है, ओके। तो अपन बोलेंगे सिंस C1 C2 इज इक्वल टू R2 - R1, देयरफॉर सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, ओके सर, ये हो गया, ओके। अब इसमें क्या क्या पूछा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अब इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, ये टच ईच अदर इंटरनली टच हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाहर है, एक्सटर्नली है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे ढूंढेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सटर्नली का ढूंढेंगे, तो फॉर्मूला क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, mx2, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, mx2 - nx1
बाई एम माइनस एन, my2 माइनस ny1 बाई एम माइनस एन। ओके सर, तो इसमें x1 y1 क्या है? r1 r2 जो आया स्टूडेंट वो तुम्हारा m और n रहेगा। तो m इज टू n क्या है स्टूडेंट? m इज टू n इज नथिंग बट तुम्हारा जो r1 और r2 आया वो रहेगा। तो रेशियो आया ना तुम लोग को? यस, तो रेशियो कितना आया? r1 इज टू r2, r1 आया 5, r2 आया 10, यानी रेशियो कैंसिल करें तो कितना आ गया? 1:2। तो m और n 1:2 लेंगे। x1 y1 सेंटर 1, ओके ना, सेंटर 1। तो c1 कितना है अपने पास? c1 आया था -3 -1। c2 कितना है? c2 हाउ मच यू गॉट? एक मिनट, वो मेरा दूसरा पेज पे आया था ना c2, एक मिनट करते हैं। c2 कितना आया था? c2 आया था -3 -1, c1 आया था 1,2। तो c2 आया था -3, -1 और c1 कितना आया था? 1,2। ओके सर, ओके। अब ये सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट, बस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ये x1 y1 x2 y2 यहाँ लगाओ और m और n के जगह ये रेशियो जो आया सब्स्टिट्यूट करो। और माइनस वाला क्यों यूज़ करें? बिकॉज अगर सर्कल्स ऐसे इंटरनली टच होते तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाहर है, यानी एक्सटर्नली का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में माइनस आएगा। जो मैं होमवर्क दिया था उसमें सर्कल ऐसे टच होंगे, टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर से टच हो रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरनली आएगा। तो उसमें फॉर्मूला तुम लोग प्लस का यूज़ करना स्टूडेंट, बस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू, मैंने पूरा लिख दिया, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। कितना आएगा देखो, तो m कितना है 1, x2 कितना है -3, n कितना है 2, x1 कितना है 1 बाई 1 - 2, 1 इंटू y2 कितना है -1, n कितना है 2, y1 कितना है 2 बाई m माइनस n। ओके सर, तो -3 - 2 इज -5 बाई -1, -1 और -4 -5 बाई -1, 5,5 आया स्टूडेंट, ये माइनस कैंसिल हो गया। तो कितना आया? 5,5 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया सर, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट भी पूछा इसमें, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस एक ही बात है, सबट्रैक्ट करना स्टूडेंट बस। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0, या इक्वेशन 1 - 2 इज इक्वल टू 0। 1 - 2 भी करो, एक ही बात है। तो दोनों को अगर सबट्रैक्ट करेंगे, क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट 1 और 2 किधर है? ये रहा 1, ये 2। अगर मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा? जब 1 और 2 को सबट्रैक्ट करूँगा, x² कैंसिल, y² कैंसिल, -2x -6x, वो तो -6x सबट्रैक्ट करना है, तो -6x -2 -6 -8x -4y -2y, क्यों? तो सबट्रैक्ट करूँगा ना, तो -4 में से -2y इज -6y, -20 + 90 जब सबट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो 70। तो कितना आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट? -8x -6y + 70, -8x इज इक्वल टू -8x, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आ रहा -6y + 70। यहाँ इज लिख दो, इज इक्वल टू मत लिखो, क्यों बोल? तो यहाँ इज इक्वल टू 0 आने वाला है। ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है। यू कैन टेक माइनस कॉमन एंड यू कैन टेक 2 टेबल कॉमन, तो -2 कॉमन ले लो, 4x + 3y -35, और -2 0 में गया तो 4x + 3y
-35 इज इक्वल टू 0। समझ गए स्टूडेंट? ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है। तो इसमें हमने तीन चीज़ किया। पहले हमने दे टच ईच अदर बता दिया। इंटरनली कैसे R2 माइनस R1 करे तो C1 C2 आ रहा था। डिस्टेंस निकाले हम लोग, बट वो ऐड R1 प्लस R2 करे तो नहीं आ रहा था। जो बी बिट होमवर्क है ना, उसमें R1 प्लस R2 आएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करे तो ये फाइव आया, मीन्स सब्ट्रैक्ट करे तो आया मीन्स दे टच इंटरनली। अगर ऐड करे तो C1 C2 आ रहा मीन्स दे टच एक्सटर्नली। अगर जब इंटरनली टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नली का यूज करना है, यानी माइनस। अगर सर्कल्स टच एक्सटर्नली कर रहे हैं, एक्सटर्नली, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरनली आएगा, तो वहां पे फॉर्मूला में प्लस वाला यूज करना। तो ये बी वाला जो होमवर्क है, बी वाला, तो ये तुम लोग में सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछे नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट नहीं पूछा। टच ईच अदर बता देना एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे हिंट भी लिखा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा। तो इसमें लिखना टच ईच अदर एक्सटर्नली, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज करे जब प्लस लगा के, वो तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n वाला फॉर्मूला प्लस लगा के, ये आंसर आएगा। ओके सर, ये क्या होमवर्क दिखा रहे सर आप? जब से स्टूडेंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के टाइप का ये फर्स्ट, देखो यहाँ पे 1 नंबर लिखा, 1 बोल दो, उसी के टाइप के और 2 क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग ट्राई करना होमवर्क में, इसलिए मैं दिखा रहा था। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, रेडिकल सेंटर इतना ईजी है स्टूडेंट। रेडिकल सेंटर मैंने बताया था तुम लोग को। रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस ढूंढना है, 2 रेडिकल एक्सिस, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेडिकल सेंटर आएगा। हमने फर्स्ट सब में वही किया था, उसमें तो एक्स्ट्रा भी किया, रेडियस ढूंढ के इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना। यहाँ पे तो सिर्फ रेडिकल सेंटर बोल रहा, बट इसमें ट्विस्ट क्या है मालूम? ये ना x² y² में नहीं है स्टूडेंट, देख लो इधर 2 एक्स्ट्रा आया। तो क्या करना मालूम, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन का मैं हिंट लिख देता हूँ। इसको अगर तुम लोग 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा मालूम? x² प्लस y² प्लस 3/2x प्लस 5/2 y माइनस 9/2। कभी भी सब्ट्रैक्ट करते रेडिकल एक्सिस के लिए तो x² और y² का कोएफिशिएंट कभी भी में 1 रहना, मैंने पहले भी बोला। यहाँ पे 2 था तो पहले 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेके 0 में भिजा दिए तो 0 हो गया। तो ऐसा बनेगा। तो तुम्हारा ये इक्वेशन 1 लेना, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तो तुम लोग पहले 1 - 2 करो, एक रेडिकल एक्सिस आएगा, उसका नाम इक्वेशन 4 रख सकते हैं। और 2 - 3 करना, लेकिन फ्रैक्शन में तो थोड़ा टफ क्यों बनाना, 1 - 3 कर लो सेकेंड वाला। पहले 1 - 2 करो और फिर 1 - 3 करो, तो तुम लोग को 2 रेडिकल एक्सिस आएंगे। इक्वेशन 4 और 5 लिखो, रेडिकल एक्सिस को सॉल्व करो, एक्स रेडिकल सेंटर आ जाएगा। बी बिट सेम है, ईजी है, इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं है। आराम से तुम 1 - 2 करो, एक रेडिकल एक्सिस, फिर 2 - 3 करो या 1 - 3 करो, एक रेडिकल एक्सिस, दोनों को सॉल्व करो, रेडिकल सेंटर यहाँ रहा क्या चेक करो। सेकेंड टाइप करे थे अपन, सम याद है ऑर्थोगोनल कंडीशन का। क्यों? तो इसमें 3 सर्कल नहीं दिया, 2 ही सर्कल दिया, ऑर्थोगोनली का है, तो इसमें ये आंसर लाना है। लेकिन करना क्या है याद है ना? तो अपने को जो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, दैट सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू दिस। तो एक कंडीशन आएगा 2GG डैश प्लस 2FF डैश इज इक्वल टू C प्लस C डैश। एक कंडीशन इससे आएगा, एक कंडीशन इससे आएगा। और वो जो हमने किया था सेकेंड सम, उसमें डायामीटर यानी सेंटर लाइज इन दैट इक्वेशन था। यहाँ पे कुछ और हिंट दिया, क्या बोल रहा? पासिंग थ्रू 0, जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, दैट इज पासिंग थ्रू 0, इक्वेशन सर्कल जो फाइंड करना है, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं स्टूडेंट? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एज्यूम करते, राइट? अब इसमें स्टूडेंट इस पासिंग थ्रू 0, बोलते हो x और y की जगह पे हम 0, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ c की वैल्यू 0 आएगी। तो वो जो c की वैल्यू 0 आई, और जो हम लोग को 2 कंडीशन आए 2GG डैश वाले में, उसमें c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट, 0 जो आई, तो तुम्हारे G और F में 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों को सॉल्व करो, G और F आ जाएंगे। जब G और F आ गए, C तो ऑलरेडी 0 मालूम, इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट करे तो यू विल गेट दिस आंसर। सेकेंड टाइप जैसे करे देखो वैसे ही है, और उल्टा उससे ईजी है। ओके, ये ट्राई करो स्टूडेंट। सो ये 3 सम में होमवर्क दिया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके ना? और पहले थर्ड सम जो बताया उसका भी मैं ये बी वाला बिट होमवर्क दिया। टोटल 4 सम्स में होमवर्क दिया, प्लीज़ ट्राई।
ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम. इजी था टच ईच अदर वाला. सो थैंक यू.